नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कई राज्यों की खबरों के बारे में जो कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपडेट निकल कर आ रहे हैं और लगातार मरीजों की संख्या जिस प्रकार से कई राज्यों के अंदर बढ़ रही है और चिंताजनक स्थिति भी बताई जा रही है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों के अगर आंकड़े देखें इस बीमारी के चलते तो फिर आंकड़ों में कोई गिरावट नजर नहीं आई है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी नजर आ रही है, जिसके चलते आज 17 मई 2020 भी हो चुका है और तीसरे लॉकडाउन का समय भी खत्म होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये खबर सामने पूरी तरह से आ रही है कि लॉकडाउन 4 को आज रात 12 बजे से लागू किया जा सकता है, जिसके चलते पीएम मोदी रात को ऐलान भी कर सकते हैं। और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हर एक राज्य के अंदर फिर से लॉकडाउन 4 की पूरी तरह से सुरक्षा लागू होगी, वो भी सख्ती के साथ में। वहीं सबसे पहले सबसे बड़े हॉटस्पॉट राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो आज करीब 30,000 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है, लगभग 32,000 के नजदीक संख्या बढ़ चुकी है। और लगातार इस धारावी इलाके को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ इस संकट से गुजरते हुए उद्धव ठाकरे, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने लगातार बैठकें भी ली है और आर्थिक महामंदी और अर्थव्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र की सरकार में काफी ज्यादा हड़कंप भी चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे लगातार एमवीए की सरकार में बैठकें भी ले रहे हैं और चिंताजनक स्थिति पर काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। वहीं दूसरे बड़े राज्य की बात करें और दूसरी बड़ी खबर राजस्थान राज्य से है, जो सीएम अशोक गहलोत ने आज पूरी तरह से निर्देश भी दे दिए कि जिस प्रकार से कई जिलों के अंदर जो लॉकडाउन खत्म होने वाला था और ग्रीन जोन के अंदर रखा गया था लॉकडाउन को, उन सभी जिलों के अंदर फिर से जिस प्रकार से विस्फोटक आंकड़े सामने आ रहे ऐसा ही नजर आ रहा है। और अशोक गहलोत ने पूरी तरह से सख्ती से कानून बरतते हुए लॉकडाउन 4 को लागू करने की मंत्रियों के साथ में चर्चा भी की है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में के अंदर जिस प्रकार से जिलों में ग्रीन जोन लागू किया गया था वो सभी जिले रेड जोन के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी प्रकार राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं। वहीं तीसरे बड़े राज्य की बात करें और बड़ी खबर तो दिल्ली और यूपी राज्य से आ रही है। यूपी राज्य की बात करें तो यहां पर रमजान का महीना भी चल रहा है पूरे भारत के अंदर, लेकिन यूपी राज्य के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरते हुए से लॉक कर दिया गया है कि अजान की जो नमाज या फिर वो जो स्पीकर लगाए जाते हैं वो अब पूरी तरह से सख्ताई रहेगी और जहां कहीं भी अजान नजर आएगी वहां पर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर सकता है। और हाई कोर्ट ने पूरी तरह से ये आदेश भी दे दिए इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, जो सबसे बड़ी यूपी राज्य के अंदर खबर सामने आ रही है। वहीं चौथी बड़ी खबर और बड़े राज्य की बात करें तो गुजरात के अंदर जिस प्रकार से लगातार विस्फोटक आंकड़े सामने आ रहे हैं और आर्थिक महामंदी और लॉकडाउन 4 को लेकर भी खबर सामने आ रही है कि गुजरात राज्य के अंदर जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों में जो आंकड़े बढ़े हैं इन मरीजों के, इसके चलते अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने आडवाणी ने पूरी तरह से प्रस्तावित कर दिया गया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार से उनकी गुजारिश रहेगी कि जिस प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आर्थिक महामंदी में जो फैक्ट्रियां हैं उनको खुली छूट दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अब केंद्र सरकार और राज्य की सरकार ने गाइडलाइन को संशोधित करते हुए प्रवासी बंधु थे वो जो फंसे हुए थे उनको वापस घर लाया जा रहा है और उन लाए जा रहे प्रवासियों के अंदर ही इस प्रकार की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार इन कई राज्यों के अंदर अगर हॉटस्पॉट राज्यों में से सबसे पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये सबसे बड़े जिले हैं जहां पर लगातार प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है, लेकिन फिर भी लगातार आंकड़े बढ़ रही है। वहीं छठी बड़ी खबर की बात करें तो ये सामने आ रही है जो रेलवे लाइन को लेकर आ रही है कि रेलवे
कि मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी खुलासा करते हुए कहा है कि रेलवे अभी तक पूरी तरह से सख्ती से बरतेगा, क्योंकि रेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के चलते इस महामारी का प्रकोप और भी बढ़ सकता है, जिसके चलते 30 जून तक सारी की सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई। यहाँ की ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से आंकड़ों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लॉकडाउन 4 को आज रात 12 बजे के बाद में लागू किया जा सकता है। और योगी सरकार पहले से ही हिदायत दे चुकी है लोगों को कि अगर पूरे शहर या फिर किसी भी जिले क्षेत्र के अंदर लोग अगर मास्क पहने हुए नजर नहीं आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि 1000 से 1500 रुपए का जुर्माना भी रखा गया है योगी सरकार के द्वारा, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि योगी सरकार ने पहले योगी ने ऐलान कर दिया था कि अगर महाराष्ट्र की तरह ही यूपी राज्य के अंदर भी अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है और लोग अगर पूरी तरह से समर्थन करते हैं सरकार का तो फिर उन्हें मास्क लगाना जरूरी होगा, वो भी लॉकडाउन खत्म होने के उपरांत। उसके बाद में भी लगातार 3 महीने तक मास्क लगाए जाना होगा। वहीं सातवीं बड़ी खबर यह भी सामने निकल कर है कि राशन सामग्री को लेकर गरीब तबके के लोग और मजदूर लोगों को राशन सामग्री के लिए पूरी तरह से सरकार आगे बढ़ चुकी है और उन्हें राशन सामग्री देने के लिए पूरी तरह से सरकार ने कमेटी भी गठित कर दी गई है, जो लगातार अब गांव से लगाकर शहरों में भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हर एक घर और जिला प्रशासन और गांवों के अंदर घूम घूम कर राशन सामग्री वितरित करेगी, जो मोदी सरकार के द्वारा ऐलान किया गया था। खाद्य सुरक्षा के अंदर खाद्य सुरक्षा के अंदर जिन व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं उनको साथ में 10 किलो की गेहूं की बढ़ोतरी दी गई है और डीलरों के साथ में लगातार संपर्क भी साध रही है। वहीं 8वीं बड़ी खबर की बात करें तो जिस प्रकार से इस कोरोना विस्फोटक की खबर सामने आ रही है, जो राजस्थान से बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि एक साथ करीब 22 मरीज जिला जेल जयपुर के अंदर सामने आए, जिसके बाद में जयपुर के सारे कैदियों को छोड़ भी दिया गया है और उन्हें घर भी पहुंचाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और लगातार कर्फ्यू की स्थिति भी सामने होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारत के अंदर जीडीपी और अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ा ही गिरावट सामने आई है, जिसके चलते राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी और कैबिनेट मंत्रालय के साथ में लगातार बैठकें भी कर रही है कि अगर लॉकडाउन 4 को बढ़ाया जाएगा तो फिर इसके अंदर भी केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी करनी होगी, उसके बाद में ही लॉकडाउन 4 को लगाया जाएगा। वहीं तबलीगी की जमात और निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद जो मुखिया थे उनको लेकर भी अपडेट सामने आ रहे हैं कि उनके कई संबंधित जो व्यक्ति थे उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं इस तबलीगी जमात को लेकर। और जिस प्रकार से जमात के अंदर जो विस्फोट और हुआ था उसको मद्देनजर अगर एक नज़र और डालें तो उसके बाद में ही आंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ी है। वहीं एक और बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आ रही है कि भारत के मित्र देश डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने दावा पूरी तरह से किया है कि इस बीमारी की उनके पास में वैक्सीन की खोज कर ली गई है, जो भारत देश के मुकाबले अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा के रखी है इस बीमारी ने, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से भी मदद की गुहार लगाई गई थी और अब पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया है आज कि अमेरिका ने इसकी वैक्सीन खोज ली गई है तो फिर पीएम मोदी के समर्थन में भी जरूर नजर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अब दोनों की मित्रता और भी गहरी हो चुकी है। दूसरा सियासी संकट ये भी सामने है कि चीन देश के अंदर जिस प्रकार से इस बीमारी का उत्पन्न हुआ था उसके बाद में लगातार कई राज्य और देश इन पर दबाव बनाते हुए नजर आ रही है। यहाँ तक कि टिकटॉक जो चीन का एक मशहूर पॉपुलर ऐप है उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए कर्मचारी और प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से टिकटॉक को लेकर काफी ज्यादा वायरल चीजें भी सामने आ रही है। यहाँ तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस प्रकार से चीन देश का ये टिकटॉक ऐप है जो भारत के अंदर करीब कई लाख यूजर इसके अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन चीन के अंदर जिस प्रकार से इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था जो पूरी तरह से बैन है। और अमेरिका से लगाकर कई ऐसे शिक्षित देश है जहां पर टिकटॉक जैसे कई सोशल अकाउंट पूरी तरह से लागू नहीं किए गए और
और बंद भी किए गए, लेकिन भारत देश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी के आंकड़े है उसी प्रकार इस टिकटॉक के आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए फिर से हाई कोर्ट के अंदर इसकी अर्जी दाखिल कर दी गई है, जो कभी भी इसे लागू हो सकती है और सख्ती से बढ़ सकती है। वहीं अजान को लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरह से लागू और सख्ती से कानून बरतने के लिए कर दिया है। दूसरी तरफ मेडिकल टीम लगातार इसके अंदर अपडेट जुड़ी और सामने नजर आ रही है और लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से चिकित्सा विभाग की टीमें इस बीमारी की और मरीजों पर काम कर रही है, अगर बात करें तो वो लगातार घर से कई महीनों से दूर मरीजों की सेवा कर रही है, जो अपने आप के अंदर एक बड़ा ही ऐलान होता है। और बड़ी चिंताजनक स्थिति भी ये भी है कि जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी प्रकार अब मेडिकल टीमें भी लगातार इसके ऊपर पूरी तरह से पाबंद रखने की चेतावनी भी दे रहा है। वहीं WHO ने यह भी चेतावनी जारी की है कि अगर लॉकडाउन 4 को फिर नहीं लगाया गया तो फिर और मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है। यहाँ तक कि पूरे भारत देश के अंदर अगर पूरे मरीज और राज्यों की बात करें तो करीब आज 70-80 हजार से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा भी है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि जिस प्रकार आंकड़ों की संख्या बढ़ रही है उसी प्रकार मरीजों के अंदर इसकी खात्मे होने की खबरें भी सामने आ रही है और मरीज जल्द से जल्द ठीक होते हुए भी सामने आ रहे, जो अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी की खबर भी है, क्योंकि जिस प्रकार मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी प्रकार मरीज ठीक होते हुए और स्वस्थ होते होकर घर भी लौट रहे हैं। वहीं आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपका धर्म है और लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेकर आते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।